तो तैयार रहिएगा, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशंस आगे आपके लिए आने वाले हैं। 3 जून यानी कि सोमवार, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे, उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। और ऑफ कोर्स 4 जून जो सबसे बड़ा इवेंट रहेगा भारत के लिए इलेक्शन रिजल्ट्स के लिहाज से। लेकिन तैयारी देखिए आज से ही शुरू करनी है और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज अलग से इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज मे सीरीज की एक्सपायरी का दिन। अनुज, जैसे वो डेटा पॉइंट मैं भी पहले मेंशन कर रही थी कि इसी सीरीज में हमने एक बहुत तगड़ा स्विंग देखा है, लो से वो ऑल टाइम हाई तक 2310। अब सवाल ये है कि हम किस तरह के सेटअप को लेकर आज उतर रहे हैं। सेटअप हर्षदा आज देखिए थोड़ा सा ओवरसोल्ड साइड पर आ गया, वो मार्केट के लिए अच्छा है। प्लस अगर ये गिफ्ट निफ्टी सही है और हम एक और गैप डाउन के साथ शुरुआत करते हैं, हालांकि थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मार्केट इतना कल लॉसेस के साथ बंद हुआ, आज क्यों फिर 100 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए, लेकिन खैर मार्केट है तो मार्केट में सेटअप थोड़ा और ओवरसोल्ड हो जाएगा। कल एफआईआईज ने वापस भेजा 5,800 करोड़। कल एक चीज़ है हर्षदा, कल शायद एफआईआईज ने मेरी बात सुन ली, मैंने कहा था कि प्लीज़ सेल करिए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही सेल कर दिया उन्होंने। 5,800 करोड़ सेल कर दिया सीधा, और 5,200 करोड़ उसके सामने डीआईएस ने बाय किया। जब भी ये होता है तब नॉर्मली मार्केट में प्रेशर तो आता है, क्योंकि एफआईआईज जो है वो जब लार्ज कैप बेचते हैं तो वो उसमें इसी तरीके का इम्पैक्ट आता है। लेकिन कल एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर बेचा, 1717 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर बेचा और 125 करोड़ के करीब स्टॉक फ्यूचर बेचा। और कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था, कल बैंक निफ्टी में काफ़ी सेलिंग थी। अब ये एक्सपायरी रिलेटेड हो सकती है, तो एक्सपायरी तो खत्म हो गई बैंक निफ्टी की, 2138 करोड़ बैंक निफ्टी में बेचा। निफ्टी फ्यूचर्स में उल्टा कल थोड़ी सी बाइंग हुई थी 432 करोड़ की। अब आज निफ्टी फ्यूचर की एक्सपायरी है, तो हो सकता है आज थोड़ा प्रेशर निफ्टी पे ज़्यादा हो कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करे, ये पॉसिबल है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे एफआईआईज का, तो 4 दिन तक बाइंग करके फाइनली उन्होंने कल फिर सेलिंग कर डाली। और लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, अच्छा कल ऐसा नहीं कि शॉर्ट जुड़े, कल लॉन्ग ज़्यादा कम हुए एफआईआईज की तरफ से। 65,750 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए और 13,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए। और अगर आप परसेंटेज में इसको देखेंगे तो अब हम 49.5% लॉन्ग पर आ गए हैं। तो मतलब जो 54% पर पहुंच गए थे, 49.5%। और अब नेट कॉन्ट्रैक्ट हम वापस माइनस 5,200। अच्छी चीज़ है, एफआईआईज के शॉर्ट्स हैं तो ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े से तो हैं। इंडिया विक्स कल 24.17 फ्लैट था और पुट कॉल रेशियो 0.79 पर। आज अगर इंट्राडे में पुट कॉल रेशियो 0.65 0.66 तक आ गया तो मुझे लग रहा है आज ही इंट्राडे में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस पॉसिबल है सेकेंड हाफ में मार्केट में। कल जो ट्रेंड डे था वन वे, मुझे लगता नहीं कि आज भी मार्केट में वैसा ही वन वे ट्रेंड डे होगा। आज इंट्राडे में मार्केट के पास रैली की पॉसिबिलिटी रहेगी। आज इंट्राडे में रैली की उम्मीद ज़रूर है। कल जो शायद थोड़ी सी नदारत थी, कल हमने डीपर करेक्शन देखा था। अनुज, कल का लो 22,685 और डर था कि 22,800 टूटेगा तो हम शायद 700 भी टेस्ट करेंगे। हूबहू वही स्क्रिप्ट प्ले आउट होती हुई दिखाई दी। आज निफ्टी लेवल्स के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी पोजीशन लेने की और काटने की? सबसे बड़ा सवाल ऑफ कोर्स, एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कंफर्ट दे सकती है? बिल्कुल हर्षदा, देखिए पहली बात तो ये कि आज मंथली एक्सपायरी है और मोमेंटम शॉर्ट साइड पर है इस समय, तो पहले हाफ में तो प्रेशर रहेगा मार्केट के ऊपर, ये तो आपको दिख रहा है क्लियरली। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, एशियन मार्केट से बता रही हैं। आज बुल्स की होप होगी कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, एक थोड़ी सी लोअर लेवल पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। और कहाँ से आए वो, क्योंकि हम बहुत क्रूशल सपोर्ट लेवल्स के पास खड़े हैं। पहला सपोर्ट 22,600 से 22,633 का पुट ऑप्शन का बेस। और एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम शायद उस जोन में ही शुरुआत करें यहाँ पर। आज जो एक चीज़ थोड़ी सी बुल्स के फेवर में है कंपेयर टू येस्टरडे, कल जब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर क्लियरली विजिबल था कि सिंथेटिक शॉर्ट्स बनाए गए थे। आज निफ्टी के केस में वो मिसिंग है थोड़ा सा, तो इसके लिए शायद आज उतनी गिरावट शायद ना आए, ये पॉसिबल है। और बड़ा सपोर्ट है आपका जो 22,483 से 22,580, जहां पर आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है। कुछ लोग सिंपल देखते हैं, कुछ लोग एक्सपोनेंशियल देखते हैं, तो मैंने दोनों प्लेस कर दिए यहाँ पर। 100 पॉइंट के अंदर अंदर दोनों हैं। अगर स्टेबिलिटी मिले और दिखे कि मार्केट टिक रहा है, आधा एक घंटा भी टिक रहा है एक इस जोन के ऊपर 22,633 के ऊपर, मतलब गिरावट के बाद एक बार 22,633 क्रॉस करे, उसके ऊपर टिके अगर, तब आप बाय करें और स्टॉप लॉस रखें 22,575 का। इसका मतलब ये नहीं है कि
खुलते ही ले लेना है। मतलब आपको देखना है खुलने के बाद मार्केट कितना लो बना रहा है, पहले घंटे का लो, उसके बाद क्या 22,633 को क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर टिक रहा है। अगर वो हो गया तब आप वहाँ पर बाय करें और 22,575 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगी? पहले तो 22,825 से 850 कल के हाई का जोन, जहाँ से हम कल कोलैप्स हुए, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी कॉल राइटर्स के हिसाब से 22,900 से 22,926। 22,900 पे बड़ा कॉल राइटर बैठा है वहाँ पर। अगर 22,825 का रिजेक्शन मिले आपको रिवर्सल पर, 22,825 का अगर रिजेक्शन मिले तब एक सेल ट्रेड बनेगी और उसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 22,875 का। एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सारी की सारी ट्रेड्स सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो निफ्टी ट्रेड किए बिना शायद उनका दिन बनता नहीं है, और स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें अगर निफ्टी ट्रेड लेनी भी है तो। वरना मेरा बेसिक व्यू तो ये है कि 2 दिन अगर निफ्टी ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई आपका नुकसान होगा नहीं। वैसे जी हाँ, पहाड़ नहीं टूटेगा अगर आप इंडेक्स के ट्रेड से बचेंगे। हो सके तो बचिए, और कंपल्सिव एडिक्टेड ट्रेडर्स के लिए वो लेवल्स आपके सामने हैं। निफ्टी बैंक अनुज वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल हमने एक बार फिर देखा है ऊपरी लेवल से सारे जो महारथी थे निफ्टी बैंक के वो सब फिसड्डी होते दिखाई दिए। एक अच्छी चीज़ हुई लेकिन हर्षिता, कल का लो देखिए 48,400 और 20 डेमा देखिए 48,394। तो मार्केट ने एक बार के लिए 20 डेमा बचाया। कल एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी से रिलेटेड थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था। उससे पहले हमने एक बात की थी कि बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, तो कल इसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग हुई, लेकिन हम 48,394 को टेस्ट करके, मतलब 20 डेमा को टेस्ट करके उसको बचाकर बंद हुए। ये अगर जैसे ना क्लचिंग टू स्ट्रॉज, डूबते को तिनके का सहारा, ये अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये तिनका वो है 20 डेमा का, और वही हमारा पहला सपोर्ट है 48,321 टू 48,394, 20 डीएमए और 20 डेमा, और बड़ा सपोर्ट है आपका फिर सीधा 47,970 पर। अगर 48,300 ब्रेक होने लगा हर्षदा तो 47,970 भी पॉसिबल है, जहां पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस कहां पर आएगी? पहले 48,585 पर, छोटा सा ही लेवल है ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ी रेजिस्टेंस 48,800 टू 48,900। कल पहले 15 मिनट के बाद जो बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ वो इसी जोन से कोलैप्स हुआ था, 4800 टू 48,900। निफ्टी बैंक में मैं एक चीज़ कहूँगा, आप जो भी ट्रेड लें स्क्रीन देख कर लें। अगर आपको दिखे कि स्ट्रेंथ आ रही है स्पेशली अराउंड 20 डेमा तो बाय करें, और अगर आपको दिखे कि 20 डेमा टूट रहा है और वीकनेस आ रही है तो शॉर्ट करें। स्ट्रेंथ पे बाय और वीकनेस पे सेल बैंक निफ्टी में, स्क्रीन बेस्ड, और अगेन स्ट्रिक्टली इंट्राडे, और स्ट्रिक्टली अगर आप मतलब एडिक्टिव या कंपल्सिव ट्रेडर हैं तभी, वरना अवॉइड। तो यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए वो लेवल्स, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा लचीला होना पड़ेगा। स्ट्रेंथ दिख रही है तो तेजी वाला ट्रेड, वीकनेस दिख रही है तो वीकनेस वाला ट्रेड, मंदी वाला ट्रेड आप लेकर चलेंगे। ये निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात हुई, लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि इंडेक्स से थोड़ा सा बचकर ट्रेड करें। जब हम इन बड़े इवेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, फोकस आप ज्यादा स्टॉक्स पर रखिएगा।